बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का होगा 26 पार्ट। आज हम देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी प्लस प्लस। ये आगे हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो ये आगे हमारी सबसे पहली थियोरेटिकल स्लाइड एक्सेस स्पेसिफायर्स। इसके बारे में आज हम देखेंगे कोई सिंपल से जो हमारी थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं कुछ, कि ये होते क्या हैं, इनको हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। बाय नाउ यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द पब्लिक कीवर्ड दैट अपीयर्स इन ऑल ऑफ आवर क्लास एग्जांपल्स। हमने अभी तक जितने भी प्रीवियस हमारी जो वीडियोस आई हैं उसमें जो हमने क्लासेस को यूज किया है, उसमें हमने सिंपल क्या किया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया है और पब्लिक कीवर्ड को यूज किया है। जैसे कि इस पॉइंट पे आओ, तो अगर मैं इसमें एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो हमने एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास नाम दिया उसको, और ये हमने क्या दे दिया, पब्लिक। इसको बेसिकली कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अभी तक जो एग्जांपल्स थी उससे हमने पब्लिक का जो वर्ड है उसको देखा, यूज किया, ठीक है। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। Access specifiers define how the members, attributes and methods of a class can be accessed. Attributes हो गए, methods हो गए, ये आपको अच्छे से पता है जो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं कि एट्रीब्यूट से मुराद है प्रॉपर्टीज हो गई, फील्ड्स हो गई या वेरिएबल्स हो गए। जैसे इसमें ये नेम हो गया हमारे पास, ठीक है, एज हो गया, ये वेरिएबल्स हैं, इन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड। एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफाइन हाउ, और ये कह रहा है कि भाई जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, मेथड्स हैं, उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इन प्रीवियस एग्जांपल्स दैट वी कवर्ड द मेंबर्स आर पब्लिक। जैसा कि आपने देखा इस एग्जांपल में, अगर आप देखो हमारे पास ये पब्लिक नेम और एज हमने वेरिएबल क्या किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं, which means they can be accessed and modified from outside the class। इसका मतलब है कि अगर ये हमारे पास एक क्लास है और इधर हम आते हैं, अगर चेक करते हैं कि हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, तो इस मेन फंक्शन के अंदर भी हम डायरेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जो माई क्लास ये पेरेंट क्लास थी, इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने इस पॉइंट पे, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट वन, और ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम और एज हमने डायरेक्ट क्या कर लिए थे, एक्सेस, जब भी हमारे पास पब्लिक थे, ठीक है। तो इसने पब्लिक एक बताया हमें। अच्छा तो अब चलते हैं डायरेक्ट, हम अपनी एक दफ़ा आईडी के ऊपर आते हैं और इस एग्जांपल को एक दफ़ा हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ और काम समझ में आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो हम अपना ये स्टार्ट करते हैं इधर विजुअल स्टूडियो, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर आके सी प्लस प्लस सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने, इधर से कंसोल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ एम्प्टी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ नेक्स्ट। प्रोजेक्ट वन डिफॉल्ट नेम में मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ आके अपना करते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन। इधर आके मैं प्रोजेक्ट वन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा और कर दूंगा वही न्यू आइटम। न्यू आइटम मुझे चाहिए सी प्लस प्लस, ठीक है, विजुअल सी प्लस प्लस, इसके अंदर मुझे चाहिए सी प्लस प्लस फाइल, ठीक है, डॉट सीपीपी एक्सटेंशन, इसको मैं कर देता हूँ ऐड। इधर आके मैं करता हूँ कुछ कोड, हमारा जो बेसिक कोड होता है उसको हम कर लेते हैं ऐड पहले, ठीक है। इंक्लूड स्ट्रीम, इंक्लूड conio डॉट एज, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, अच्छा जी, और void main। अच्छा तो अब इस void main से पहले भाई मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं दे रहा हूँ पेरेंट क्लास। इधर हमने इसकी बॉडी क्रिएट कर ली। इधर मैं यूज करता हूँ हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। फिर यहाँ हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया, और साथ ही मैं आगे देखता हूँ हमारी एग्जांपल में हमने नेम और एज किया है, ठीक है।
सो इधर आते मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग नेम और इंट एज। एक नेम वेरिएबल ले लिया और एक एज वेरिएबल ले लिया और इसको हमने अंडर क्या रखा है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। अभी अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर सिंपल क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चलो भाई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का। चल के इधर हो, इधर आके हमने कर लिया, मैं कहता हूँ भाई पेरेंट क्लास, ये इंटेलिजेंस में शो हो गया। ठीक है, ओबीजे 1 डॉट। ठीक है, अच्छा अभी हमने इस पॉइंट पे खाली क्या कर लिया, अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने इस नेम और एज वेरिएबल को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हमने क्या देखा इस एग्जांपल में, इधर आ जाओ। हमने ऑब्जेक्ट 1 जो हमने क्रिएट किया डॉट नेम, और उसके अंदर हमने नेम की वैल्यू डाल दी। अब आके हम करते हैं इधर obj1 डॉट, और जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो आप देख सकते हो कि हमें एज और नेम को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ये नेम और एज क्या है भला, वो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने इनको भी पब्लिक क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। अब इधर मैं कह देता हूँ भाई कि हमारा जो नेम है, ठीक है, इक्वल टू मैं कर देता हूँ मोहम्मद फहद। ठीक है, और obj1 डॉट एज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 36। इधर मैं कर देता हूँ सिंपल सी आउट, मैं कर देता हूँ अभी भाई के नेम इक्वल टू, ठीक है, obj obj1 डॉट नेम, और साथ ही मैं कर देता हूँ एज इक्वल टू obj1 डॉट एज। ठीक है, अच्छा अब इधर मैं इस पॉइंट पे आगे कर देता हूँ अंडरस्कोर गेट सी एच वाला फंक्शन यूज। अब इसको भाई अगर हम इस पॉइंट पे आगे करते हैं रन, तो आप देखोगे कि हमें नेम और एज हम एक्सेस कर पा रहे हैं और उनकी वैल्यूज को हम शो भी कर रहे हैं इधर। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे। इधर आके मैं सिंपल एक काम कर लेता हूँ, इधर आए मैं नेम के बाद बल्कि एज से पहले हम यहाँ यूज कर लेते हैं \n। इसको अब हम करते हैं रन दोबारा। तो ये हमारे पास आ गई नेम आ गया, ठीक है, और साथ हमारे पास आ गई एज। ठीक हो गया। अच्छा अब भाई ये हमारे पास कैसे हुआ, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, इस नेम और एज को पब्लिक बनाया हुआ था। ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब ये है कि इसके अंडर हमने जो भी एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स या मेथड्स यूज किए हुए होंगे, उनको हम मेन क्लास के अंदर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस क्लास का, विद यूजिंग डॉट ऑपरेटर, हमारा जो ये डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये हमने इस एग्जांपल में देखा। इस एग्जांपल में हमें ये चीज बताई है कि डॉट ऑपरेटर के साथ हमने नेम और एज को डाला और इनकी वैल्यूज को हमने सिंपली एक्सेस किया हमारे कंसोल स्क्रीन पे, जो हमें रिजल्ट शो हो रहा है। ये थी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की एग्जांपल। अब अगर हम सिंपल आ जाएं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की एग्जांपल में, तो इससे हमारी एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक चीज चेंज की हमने। इधर हमने जो पब्लिक पहले किया हुआ था, ठीक है, इसको हमने किया प्राइवेट। आ जाओ भाई, अब इसको एक दफा मैं पब्लिक से चेंज करके कर देता हूँ प्राइवेट। अच्छा इसको हम कर लेते हैं सेव। अच्छा तो ये जैसे ही मैंने क्या किया, इनको नेम और एज को मैंने प्राइवेट किया, तो आप देख सकते हो कि हमें नेम और एज इन वेरिएबल्स के नीचे रेड लाइन शो हो रही है, जो हमें क्या बता रही है कि मेंबर पेरेंट क्लास डिक्लेयर्ड एट लाइन 7 इज इनएक्सेसिबल। ठीक है, ये जो मेंबर पेरेंट क्लास कह रहा है, ठीक है, तो ये पेरेंट क्लास इसकी बात कर रहा है। और ये चूंकि मैंने भी नेम के ऊपर किया हुआ था, तो उसका बता रहा है कि जो नेम इसका जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है डिक्लेयर्ड एट लाइन 7, ठीक है,
इज इनएक्सेसिबल। क्यों इनएक्सेसिबल? क्योंकि ये हमने प्राइवेट डिक्लेयर किए हुए। इसको अगर हम इस पॉइंट पे आके रन करेंगे तो ये रन ही नहीं होगा। कंपाइल टाइम पे इस टाइम में क्या कर दिया, पहले तो इसने कंपाइल टाइम पे हमें एरर दे दिया, ठीक है। फिर जब हमने इसको रन करने की कोशिश की तो इस टाइम में साथ ही एरर दे दिया, क्या कहता है, देयर वर बिल्ड एरर्स, ठीक है। नो, इसे नहीं चलाना हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की एग्जांपल, जो कि ऑलमोस्ट सेम थी। इसमें हमने खाली प्राइवेट को चेंज कर दिया और हमने जब प्राइवेट के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के इन वेरिएबल्स को यूज करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हम मेन फंक्शन के अंदर जो हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंडर क्या किया हुआ है डिक्लेयर, उनको हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारी आ गई एग्जाम्पल पब्लिक की। अच्छा, हमारा लास्ट पॉइंट इसमें भी रह गया था शायद। However, what if we want the members to be private and hidden from outside the world? ठीक है। अब पब्लिक का क्या है, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जो हमारी क्लासेस हैं उसके बाहर हम मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या, प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इस क्लास के बाहर जो मेंबर्स हैं, जैसे कोई फंक्शन है, उससे हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स को, जिनका एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट है, उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा कि आपने हमारी इस एग्जांपल में देखा, ठीक है, हम उनको एक्सेस नहीं कर पाते। अच्छा, अब आगे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के बारे में हमें क्या बता रहा है भाई, इस पॉइंट पे आके इधर आओ। मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ये तो बिल्कुल प्राइवेट वाली चीज ही है कि हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लासेस। यू विल लर्न मोर अबाउट इनहेरिटेंस लेटर। हम इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लेटर ऑन देखेंगे, जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे। आज हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड के लिहाज से। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड आ गया, ठीक है, इधर आ गए। ये प्रोटेक्टेड की एक सिंपल एग्जांपल है। अच्छा, अब इसको जो हमने प्राइवेट किया था, इसको सिंपल एक दफा मैं इस पॉइंट पे आके क्या करता हूँ, प्रोटेक्टेड कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ एक दफा सेव। इसको मैं अभी रन करता हूँ तो फिर हमें वही एरर दे रहा है, बिकॉज हमने क्या स्टडी किया है कि ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं ये भी इनएक्सेसिबल है। तो वही फर्क क्या है फिर प्राइवेट में और प्रोटेक्टेड में। प्रोटेक्टेड का जो ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अब यूज करोगे, मतलब कि पेरेंट क्लास के बाद में अगर कोई चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, ठीक है, एक और क्लास इसके नीचे मैं आके बनाता हूँ चाइल्ड क्लास, उसके अंदर हम इनको एक्सेस कर पाएंगे, इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को। और वो कैसे होगा, इनहेरिटेंस के थ्रू। वो हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर एग्जांपल 1 थी, ये भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इससे हमने जिस तरह पहले पब्लिक था फिर प्राइवेट आया, एग्जांपल सेम है, इससे हमने अब क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया है। और हमने चेक किया है कि हमारा इसमें भी जो था वो रन नहीं हुआ। अब ये हमारी एग्जांपल आ गई जो एक ठीक एग्जांपल है एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड के लिहाज से, जो कि रन करेगी। अच्छा, अब इस पॉइंट पे देखो भाई, हमारे पास एक है पेरेंट क्लास, ठीक है, इसको हमने कर दिया प्रोटेक्टेड। अब यहाँ हमने भी सिंपल एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसको हमने कह दिया कि नेम है, ठीक है। नेम के अंदर मैंने क्या किया है भाई, इसके बाद हमने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज किया और उसके अंदर हमने कर दिया सेट नेम। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसपे हम क्या करेंगे, नेम के अंदर वैल्यू सेट करेंगे। अभी जो प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि ये सेट और गेटर क्या होते हैं हमारे। फिलहाल आप सिंपल समझें कि एक फंक्शन हमने बना दिया पब्लिक, ठीक है, उसके अंदर मैं एक नेम, मैंने फंक्शन लिया और मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग नेम। अब इस नेम के थ्रू हम वैल्यू किसमें डालेंगे, इस वाले प्रोटेक्टेड वेरिएबल के अंदर, जो कि ये वाला जो नेम आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ये वाला नेम है जो प्रोटेक्टेड है। इसको हम इसी क्लास के अंदर भी यूज कर रहे हैं। याद रहे, इसको हम मेन फंक्शन के अंदर नहीं,
इसी क्लास के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस नेम के अंदर मैं वैल्यू ले आऊंगा कोई भी, और फिर इसी क्लास के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ डिस्प्ले का, और इसके अंदर मैं सिंपली इस नेम वेरिएबल के थ्रू वैल्यू को आउट कर दूंगा। तो अभी सिंपल हमारी भाई जो इस कोड में हमारी क्लास थी प्रोटेक्टेड वाली, इसके अंदर मैं यहाँ से कोड को मैं करता हूँ प्रोटेक्टेड, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी, और साथ में कर देता हूँ इस क्लास के अंदर आके, इस पॉइंट पे आके मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट। अच्छा, तो अब ये देखो भाई, इधर हमने इस पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक नेम क्रिएट किया था। ठीक है, और उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, पब्लिक वेरिएबल या पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, और फिर हमने फंक्शन क्रिएट किए दो, ताकि हम इस नेम वेरिएबल के अंदर डाटा को भेज सकें। अभी हमने इनहेरिटेंस या एक और क्लास नहीं क्रिएट की है, एक सिंपल अप्रोच है। पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, तो अब मैं करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम। सेट नेम में आके मैंने क्या किया भाई, ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, इधर मैं आके सिंपल क्या कर देता हूँ, अब सेट नेम हमने चूंकि बना लिया, और इधर आके मैं इसको, क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो इसके अंदर हमने फंक्शन बॉडी के लिहाज से एक हमने ये ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगा कर दी ब्रैकेट्स है, और इधर मैं नेम दे रहा हूँ कोई भी। ठीक है, मोहम्मद फहद दे दिया। ठीक है, अच्छा, और अब अभी एज की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने खाली इसमें नेम को यूज किया। इधर से मैं एज को हटा देता हूँ। ठीक है, इधर भी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से करते हैं, मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव। ठीक है, अच्छा, तो अब ये देखो भाई, अभी हमने इस पॉइंट पे क्या किया, पहले हमने किया था सेट नेम, उससे हमने इस नेम वेरिएबल के अंदर, जो कि प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड टाइप का है वेरिएबल, उससे हमने नेम डाला। ये नेम कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट नेम वाला, जो हमने इस पॉइंट पे आके इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, ये वाला है सेट नेम, ये फंक्शन है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो ये भी हमारा हाईलाइट होगा, मतलब कि इस पॉइंट पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और ये जो मैंने मोहम्मद फहद भेजा है, ये इस नेम वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, उधर से ये नेम वेरिएबल के अंदर जो मोहम्मद फहद आया, वो हमने डायरेक्ट क्या किया, इस नेम के थ्रू डाल दिया इस प्रोटेक्टेड नेम वेरिएबल के अंदर, और फिर एक और फंक्शन यूज किया वर्ड डिस्प्ले, जो कि इसी क्लास के अंदर हमने बनाया था, और इसके अंदर हमने क्या किया, इस नेम वेरिएबल को, ये वाला जो नेम वेरिएबल है, जो कि हमारा प्रोटेक्टेड टाइप का है, हमारे वो सारे नेम वेरिएबल आप देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गए हैं, खुद ही से वो हाईलाइट हो गए। उसके अंदर हमने वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। इस तरह की मैं दोबारा से ओबीजे वन डॉट क्या कहता हूँ, डिस्प्ले करो भाई इस फंक्शन को। तो अब अगर इस पॉइंट पे आके भाई मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारी जो वैल्यू है नेम की, हमें एक्सेस कर पा रहे हैं किसके थ्रू, प्रोटेक्टेड नेम वेरिएबल के थ्रू, जिसके हमने पहले वैल्यू सेट की जिसके अंदर, फिर हमने उसकी वैल्यू को शो कराया। पर याद रहे, ये भी हमने इस क्लास के अंदर नेम को हमने क्या किया है, सारा यूज किया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बना के हमने इस मेन फंक्शन के अंदर इन फंक्शंस को यूज किया है, और ये फंक्शन बेसिकली पब्लिक थे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू हम ये कॉन्सेप्ट कैसे अचीव करेंगे, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये थी हमारी एक बेसिक स्लाइड अबाउट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, कि हम कैसे इस प्रोटेक्टेड वेरिएबल नेम को यूज कर सकते हैं, और अपना इस नेम के अंदर वैल्यू हम होल्ड करा सकते हैं, और फिर अपने मेन फंक्शन के अंदर हम कैसे इसको यूज करेंगे या इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी ये कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स थी, जिससे हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को देखा। ठीक है, उसके थ्रू हमने देखा हम कैसे वैल्यूज एक्सेस करते हैं। फिर प्राइवेट की एग्जांपल हमने देखी। ठीक है, जिसमें हमारा केस नहीं चला था। फिर हमने प्रोटेक्टेड वाली एग्जांपल देखी, उसमें भी हमारा सेम इशू था कि प्रोटेक्टेड में भी हम डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर पाते।
ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर पाते। इस पॉइंट पे हमारी ये नई एग्जांपल जो थी, इसमें हमने देखा कि हमने जो नेम वेरिएबल क्रिएट किया था प्रोटेक्टेड, ठीक है, इसको हमने वैल्यू सेट की, फिर उसको डिस्प्ले करवाया इस क्लास के अंदर, और साथ ही हमने क्या कर दिया, मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शंस हमने करी है, ये मेन फंक्शन आ गया हमारा। इसके अंदर जो हमने ये सेट नेम और डिस्प्ले वाले फंक्शंस यूज किए थे, इनके थ्रू हमने वैल्यूज को क्या किया, एक्सेस किया, और हमारे कंसोल के ऊपर हमें रिजल्ट इस तरह ये शो हो गया, ये नेम इक्वल टू मोहम्मद फहद, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो और ये लेक्चर समझ आया होगा आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, जिससे हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और कैसे हम प्रोटेक्टेड को भी यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, रब रख।